हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अपने सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट सेकेंड में बात करेंगे बेंच टेरेसिंग एंड ग्रास वाटर वे। ठीक है, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं इसके फर्स्ट पार्ट में प्रीवियस लेक्चर में, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ इरोजन कंट्रोल। ठीक है, कंटूरिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग पढ़ लिए, कंटूर बंड्स पढ़ लिए एंड ग्रेडेड बंड्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, हमारा इस लेक्चर में क्या होगा, बेंच टेरेसिंग एंड ग्रास वाटर वे। ठीक है, हम लोग पढ़ना क्या है, टेरेसिंग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक बेंच टेरेसिंग होता है, एक ग्रेडेड टेरेसिंग होता है। तो हम लोग पहले जानेंगे टेरेसिंग क्या होता है। ठीक है, तो बेंच टेरेसिंग पढ़ने से पहले हम लोग क्या पता होना चाहिए, टेरेसिंग। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि बीज बोने से पहले खेत में हम लोग क्या करते हैं कि उसका अच्छे से खेत को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसकी निराई गुड़ाई सब कुछ करके पल्वेराइज करके तब उसमें सीड लगाते हैं, तब वो अच्छा फसल होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग बेंच टेरेसिंग डायरेक्ट ना पढ़ के पहले देख तो लो टेरेसिंग क्या होता है। तो टेरेसिंग क्या होता है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रिज्ड एंड चैनल्स। ठीक है, ये क्या है, कम्बिनेशन है, मतलब कि योग है, मतलब किससे मिलके बना है, रिज्ड मतलब कि मेड़ों से और नालियों से मिलके बना है। ठीक है, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन हाईली स्लोप्ड एरिया। ठीक है, कहाँ पे ये प्रैक्टिस होता है, स्टीप स्लोप। ठीक है, मतलब स्टीप स्लोप मीन्स हाईली स्लोप, जहाँ पे ज़्यादा स्लोप हो, वेयर द स्लोप इज ग्रेटर देन 10%। ठीक है, जहाँ पे स्लोप 10% से ज़्यादा हो और वहाँ उससे क्या बोलेंगे, स्टीप स्लोप या तो हाईली स्लोप। ठीक है, वहाँ पे अपन क्या बनाते हैं, टेरेसिंग बनाते हैं। ठीक है, द टेरेसेस रिड्यूस द लेंथ ऑफ द स्लोप बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ द स्लोप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। टेरेसिंग क्या करता है, सपोज दैट ये हमारा स्लोप है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्लोप है। ठीक है, ये क्या है, स्लोप है। इसको 1 2 3 4 5 पार्ट में करके क्या करेगा, स्लोप को ये कम कर देगा, जैसे ऐसे हुआ। ठीक है, अभी हम डायग्राम देखेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये क्या करता है, टेरेसिंग में क्या होता है कि ये स्लोप के लेंथ को कम करता है। ठीक है, कैसे, उसको डिफरेंट पार्ट में मतलब कई भागों में बांट करके। ठीक है, द टेरेसेस या तो बेंचेस, ठीक है, स्पेसिंग शुड बी इक्वल टू द डबल ऑफ द डेप्थ ऑफ द कट। ठीक है, मतलब कि टेरेसिंग का स्पेस कितना होना चाहिए, सपोज डेट ये हमारा स्लोप है। ठीक है, क्या ये हमारा स्लोप है। ठीक है, इस पे हम 1 2 टेरेस बना रहे हैं, तो इसमें स्पेस कितना होना चाहिए, जितना हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ कट करेंगे उसका डबल होना चाहिए। मतलब कि यहाँ से अगर हम मिट्टी खोद के इधर करेंगे या यहाँ से खोद के इधर करेंगे इसको लेवल करने के लिए, तो ये जितना हम खोदेंगे इसका ये डबल होना चाहिए, मीन्स कि डेप्थ ऑफ कट का डबल होना चाहिए, किस स्पेसिंग। ठीक है, टेरेसिंग का यहाँ डायग्राम में देखिए अच्छे समझ में आ जाएगा। ये क्या हमारा एक जनरल स्लोप है। ठीक है, सपोज डेट ये हमारा क्या है, एक जनरल स्लोपी एरिया है। ठीक है, इसमें हम क्या किए, टेरेसिंग बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ की मिट्टी को ऐसे खोद के इधर डाल दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्टेप बन गया। ठीक है, फिर आगे हम क्या किए, ये स्लोप है, यहाँ की मिट्टी को खोद के इधर डाल दिए। ठीक है, ये वाली एरिया को फिल कर दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, दूसरा स्टेप बन गया। ऐसे ही तीसरे बार किए, इस वाली मिट्टी को जो ये ज़्यादा है इधर डाल दिए, तो क्या हो गया, ये हमारा एक ये, ठीक है, ये हमारा एक क्या हो गया, जनरल स्लोप बन गया। ठीक है, मीन्स कि अब हमारा क्या हो गया कि ये हमारा जो स्लोपी एरिया था ये डिवाइड हो गया किसमें, एक स्टेप में। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। ठीक है, ये कितने स्टेप में बन गया, अब हमारा 3 स्टेप में। ठीक है, जो हमारा एरिया था स्लोपी वो देखिए एक सीढ़ी की तरह बन गया है। ठीक है, कैसे, प्लेटफॉर्म की तरह बन गया है। ठीक है, सपोज दैट पहला प्लेटफॉर्म, दूसरा एंड तीसरा हम क्या किए, इस स्लोपी एरिया की मिट्टी को खोद के इधर लाए। ठीक है, इसको खोद के इधर लाए। अब ये क्या कह रहा है कि जो ये हमारा जो हम ये डेप्थ ऑफ कटिंग कर रहे हैं यहाँ से, मतलब इतनी डेप्थ की कटिंग हुई, तो ये हमारा स्पेसिंग, ये अगर 1 मीटर की कटिंग हुई तो स्पेसिंग ये कितना होना चाहिए, 2 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, तो यही क्या है, टेरेसेस स्पेसिंग। ठीक है, तो शायद अब आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा।
तो टेरेसिंग होता क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह स्ट्रक्चर होता है और ये स्लोपी एरिया में परफॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, जहाँ पे स्टीप स्लोप 10% से ज़्यादा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। टेरेसेस कैन प्रोड्यूस अ नंबर्स ऑफ एडवांटेज। टेरेसेस क्या है, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, मतलब कि इसके लाभ हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग लिमिटिंग सरफेस रन ऑफ, दस रिड्यूस द सॉइल इरोजन। क्या करता है ये, सरफेस रन ऑफ को कम करता है। ठीक है, मतलब जो जमीन पे पानी बहता है, जमीन के पानी को बहाव को क्या करता है, कम करता है, जिससे कि सॉइल इरोजन कम होता है। ठीक है, और क्या है, इंक्रीजिंग द इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड वाटर रिटेंशन, दस इंक्रीज द यील्ड। और ये क्या करता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है और वाटर रिटेंशन को, मतलब कि मृदा में क्या है कि बहते हुए पानी को रोकता है। ठीक है, रोकने से क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता है। क्या है, ये हमारा सरफेस है। ठीक है, सपोज डेट रेनफॉल हुआ, ठीक है, अगर स्लोपी लैंड है, ठीक है, तो पानी तुरंत निकल जाएगा ढलान की तरफ, मतलब जिधर स्लोप है। तो क्या करते हैं, इसको जब हम स्टेप में बना देंगे तो पानी यहाँ पे रुकेगा। ठीक है, यहाँ पे रुकेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट होगा। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया। इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ने से क्या हो गया कि पानी रुका, जिससे इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया, उससे क्या होगा, मृदा में हमारे नमी उचित मात्रा में रहेगी, जिससे क्या हमारा क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, टेरेसेस नॉट ओनली कंट्रोल सॉइल लॉस कॉज्ड बाय द सीड फ्लो। टेरेसेस क्या होता है, केवल सॉइल लॉस जो सीड फ्लो के द्वारा होता है उसी को कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में सॉइल लॉस सीड इरोजन में ही होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिर्फ सीड इरोजन को कंट्रोल नहीं करता, उसको रोकता नहीं है, बल्कि बट आल्सो ट्रैप द स्प्लसेड सॉइल पार्टिकल। जो बारिश के पानी से सॉइल पार्टिकल मतलब मृदा के कण स्प्लस हो जाते हैं, मीन्स अपने एग्रेटिव फॉर्म से, मतलब जो एक जगह मृदा एक दूसरे से अटैच रहते हैं वहाँ से वो कट जाते हैं, मतलब छोटे टुकड़े में अलग हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारा टेरेसेस होता है उसको कैच कर लेता है, मतलब अपने अंदर ही रोक लेता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सीट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, मतलब कि वो सीट इरोजन के रूप में नहीं जा पाता, वहीं पर वो रुक जाता है। ठीक है, आगे क्या है, द टेरेसेस इन इंडिया क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। ठीक है, टेरेसेस को इंडिया में 2 प्रकार से बांटा गया। पहला क्या है, बेंच टेरेसेस, एंड सेकेंड वन क्या है, ब्रॉड बेस टेरेसेस। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, बेंच टेरेसेस। ठीक है, ब्रॉड बेस टेरेसेस नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत लेंदी भी है, तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेंच टेरेसेस पढ़ेंगे और इसके टाइप्स। ठीक है, तो बेंच टेरेसेस क्या होता है, बेंच टेरेसेस इज द प्लेटफॉर्म लाइक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या होता है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म लाइक कंस्ट्रक्शन। हमने बताया प्लेटफॉर्म क्या है, हमारा 1 2 3, उस डायग्राम में 3 प्लेटफॉर्म बने थे। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म लाइक कंस्ट्रक्शन, ये प्लेटफॉर्म की तरह बनावट है एक। ठीक है, विच इज कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द कंटूर ऑफ द स्लोपिंग लैंड। ठीक है, ये क्या होता है, स्लोपिंग लैंड के कंटूर के साथ स्लोपी लैंड पे ये बनाया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, इन जनरल इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्टीप स्लोप। सामान्यतः यह कहाँ बनाया जाता है, स्टीप स्लोप पे। ठीक है, हमने पहले ही टेरेसिंग में बात कर लिया था, स्टीप स्लोप मीन्स हाई स्लोप एरिया में बनाया जाता है। ठीक है, और जहाँ पे स्लोप कितना हो, 16 से 33%, कितना, 16 से 33%। बेंच टेरेसेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू मेक द हिली लैंड सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन। ये कहाँ पे बनाया जाता है, हिली लैंड में। किस लिए, हिली लैंड को कृषि योग्य बनाने के लिए। ठीक है, सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन। इन दिस टेरेसेस सिस्टम द हिली लैंड इज मॉडिफाइड इन सेवरल स्टेप्स। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, हिली लैंड को, मतलब जो हमारे पहाड़ी एरिया रहते हैं ज़्यादा ढलान वाले, ठीक है, वहाँ क्या किया जाता है,
उस लैंड को मॉडिफाई किया जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको कई स्टेप्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। विच इंटरसेप्ट द फ्लोइंग वाटर ऑन द सॉइल सरफेस, जो कि विच इंटरसेप्ट द फ्लोइंग वाटर ऑन द सॉइल सरफेस, जो कि क्या करता है, जो हमारे सॉइल सरफेस पे पानी बहाव हो रहा है, मतलब जो हमारे मृदा के सरफेस पे पानी जो बहाव होता है उसको कैच करता है, मीन्स रोक लेता है, ठीक है। क्या करता है? रोक लेता है। These steps are also used for the cultivation, जो हमारे ये स्टेप्स होते हैं, सपोज डेट हमने क्या बताया था कि ये वाले स्टेप्स, ऐसे ऐसे स्टेप्स बन जाएंगे, तो इन स्टेप्स को क्या किया जाता है? कल्टीवेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कैसा स्टेप बना था? ऐसे 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 ऐसे, तो इन स्टेप्स को क्या किया जाता है? कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब क्या है? ये बेंच टेरेसेस का डायग्राम है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा स्टेप, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देते हैं? शोल्डर बंड्स, ठीक है। ये क्या करता है? जो हमारे ये किनारे वाले हैं इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ आप देखिए, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, ठीक है। तो ये क्या है? प्लेटफॉर्म लाइक कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले इमेज में 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे क्या है? ये सारे स्टेप्स में प्लेटफॉर्म में बने हुए हैं, ठीक है। अब क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बेंच टेरेसेस। तो सबसे पहले क्या है? लेबल बेंच टेरेसेस, ठीक है। इट इज जनरली यूज्ड इन एरिया दैट रिसीव्ड एवरेज रेनफॉल, ठीक है। यहाँ पे मेन पॉइंट आपके पार्ट ए के लिए, ये कहाँ पे बनता है? जहाँ पे एवरेज रेनफॉल होता है, एंड हैव हाईली परमीबियल लैंड, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेवल बेंच टेरेसेस हमारा कहाँ बनता है? जहाँ पे एवरेज रेनफॉल हो और लैंड वहाँ कैसा, वहाँ का मृदा कैसा हो? बहुत ज़्यादा परमिएबल हो, मीन्स कि पानी आसानी से ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। मतलब पानी का बहाव एक मीडिया से दूसरी मीडिया में आसानी से चला जाए, ठीक है। सपोज डेट इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो टॉप लेयर से बॉटम की तरफ आसानी से, मतलब सॉइल सरफेस से, मृदा की सतह से नीचे की तरफ आसानी से चला जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? परमिएबल लैंड, ठीक है, परमिएबल सॉइल। इट इज यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, और जो हमारा ये लेवल बेंच टेरेसेस है, इसे राइस के खेती के लिए उपयोग, मतलब कि धान की खेती के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। डीज टेरेसेस आल्सो नोन एज एरीगेटेड बेंच टेरेसेस, इस टाइप के टेरेसेस को और क्या बोलते हैं? एरीगेटेड बेंच टेरेसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज एरीगेटेड बेंच टेरेसेस दैट दे मस्ट बी अंडर एरीगेशन, क्योंकि ये एरीगेशन के अंतर्गत आते हैं, इसमें सिंचाई किया जाता है। समटाइम्स इट आल्सो कॉल्ड टेबल टॉप और पैडी टेरेसेस, मतलब कि इसमें राइस की खेती किया जाता है, इसलिए कभी कभी इसको क्या बोल दिया जाता है? पैडी टेरेसेस एंड या तो टेबल टॉप टेरेसेस, ठीक है। ये क्या है? हमारा डायग्राम, हमारे तीन टाइप के बेंच टेरेसेस है, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? लेवल बेंच टेरेसेस, ठीक है। इसमें क्या है? ये वर्जिनल स्लोप है हमारा, ठीक है। वही वाली है, हमने पहले एक टेरेसिस पढ़ लिया, तो वही है। ये क्या है? हमारा एक स्लोप है, ठीक है, ओरिजिनल स्लोप है, ठीक है। इसमें क्या किए हम? यहाँ से मृदा को काट के क्या किए? इधर इकट्ठा कर दिए, यहाँ पे एक शोल्डर बंड बना दिए। क्या करता है ये? किनारे को मजबूती प्रदान करता है, टेरेसेस के किनारे को, जो हमारे स्टेप्स है उसके किनारे को मजबूती प्रदान करता है और पानी को रोकने में यहाँ पे मदद करता है, ठीक है। अगर सपोज डेट अगर ये ना रहे तो बारिश होगी, तुरंत पानी सारा नीचे की तरफ बह जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि बंड, ये हमारा शोल्डर बंड हो गया पानी को रोकने के लिए और इसको मजबूती प्रदान करने के लिए। यहाँ से देखिए कटिंग हो रहा है मृदा का और यहाँ पे इसको रख दिया गया, ठीक है। कटिंग होके तो ये क्या हो गया? लेवल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कटिंग होके यहाँ पे फिलिंग हो गया, मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं? लेवल बेंच टेरेसेस, ठीक है। आगे क्या है हमारा? बेंच टेरेसेस स्लोपिंग आउटवर्ड, ठीक है, मतलब कि बेंच टेरेसेस स्लोपिंग आउटवर्ड बेंच टेरेसेस, इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, स्लोपिंग आउटवर्ड बेंच टेरेसेस, ठीक है। मतलब जिस बेंच टेरेसेस में बाहर की तरफ स्लोप दिया जाए उसे क्या बोलते हैं? स्लोपिंग आउटवर्ड बेंच टेरेसेस। दे आर यूज्ड
इन एरिया विच लो रेनफॉल, दे आर यूज इन द एरिया विच लो रेनफॉल, यह कहाँ पे उपयोग किया जाता है, जहाँ पे कम बरसात हो, लो रेनफॉल वाले एरिया में इसका उपयोग किया जाता है। एंड परमिएबल सॉइल, और मृदा कैसी हो, परमिएबल ओनली, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक एवरेज में परमिएबल मृदा हो, ठीक है। इन दिस टेरेसेस अ शोल्डर बंड इज इसेंशियल, ठीक है। इसमें क्या है कि शोल्डर बंड के बारे में हमने बात किया, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। द मेन फंक्शन ऑफ शोल्डर बंड्स इज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द आउटर ईस्ट, जो मेन कार्य है शोल्डर बंड्स का वो क्या है कि यह क्या करता है, यह किनारे को बहुत मजबूती प्रदान करता, मतलब मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, ऑफ द टेरेसेस, टेरेसेस के किनारे क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। एंड आल्सो हेल्प इन रिटेनिंग द सरफेस रन ऑफ ऑन द बेंचेस, और जो हमारे बेंचेस है उस पर रन ऑफ को रोकने का कार्य करता है, ठीक है। मतलब जो पानी बरसात हुई तो वो रन ऑफ हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, बेंचेस को रोकने के लिए शोल्डर बंड्स को बनाएंगे, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड ओरचार्ड टाइप टेरेसेस, ठीक है। तो ये क्या है, इसको और क्या बोल देते हैं, ओरचार्ड टाइप टेरेसेस। क्या होता है ये, जो हमारा आउटवर्ड स्लोपिंग आउटवर्ड बेंच टेरेसेस है वो क्या है, कहाँ बनाया जाता है, लो रेनफॉल वाले एरिया में, और परमिएबल सॉइल हो जहाँ पे, ठीक है। इसको और क्या बोल लेते हैं, ओरचार्ड टाइप टेरेसेस, ठीक है। अगला क्या है हमारा, बेंच टेरेसेस स्लोपिंग इनवर्ड। क्या है, बेंच टेरेसेस स्लोपिंग इनवर्ड। इट इज यूज फॉर द सेंसिटिव क्रॉप, ये क्या किस लिए होता है, जो बहुत सेंसिटिव क्रॉप होते हैं जैसे कि पोटैटो। इट इज यूज इन लेस परमिएबल सॉइल विथ हैवी रेनफॉल एरिया, ये कहाँ पे उपयोग होता है, जहाँ पे लेस मतलब कम परमिएबल मृदा हो और जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता हो, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो पानी को क्या करना होगा, ड्रेनेज करना होगा। तो आगे देखिए, फ्रॉम वेयर लार्ज पोर्शन ऑफ रेन वाटर ड्रेन एज द सरफेस रन ऑफ, जहाँ पे बहुत सारे पानी के हिस्से को क्या किया जाता है, ड्रेन किया जाता है, मतलब कि उसका निकास किया जाता है, उसको निकाला जाता है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड हिल टाइप टेरेसेस, और इसे और किस नाम से बोलते हैं, हिल टाइप टेरेसेस, ठीक है। तो आप लोग ये डायग्राम फिर से देख लीजिए, आउटवर्ड स्लोपिंग बेंच टेरेसेस, तो क्या है इसमें स्लोपिंग क्या किया जा रहा है, आउटवर्ड किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो कटिंग हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है और स्लोपिंग बाहर की तरफ किया जा रहा है, ठीक है। कटिंग व स्लोपिंग बाहर। अब इनवर्ड में देखिए तो हमारा क्या है, कटिंग हमारा यहाँ पे हुआ और इस मृदा को हमने क्या किया, स्लोपिंग ये इनवर्ड है, ठीक है। एक सेकेंड, स्लोपिंग आउटवर्ड का मतलब कि स्लोपिंग देखिए इसका बाहर की तरफ है, ठीक है। ये जो हमारे टेरेसेस बन रहे हैं, ठीक है, जो हमारे स्टेप्स बन रहे हैं इसके स्लोप बाहर की तरफ है, ठीक है। और इनवर्ड का मतलब इसके स्लोप अंदर की तरफ हैं, ठीक है, मतलब कि ढलान के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इसमें क्या है, ढलान की बाहर की तरफ आउटवर्ड स्लोप है, ठीक है। इतना ही बस अंतर है इसमें। अब क्या हमको पढ़ना था, ग्रास वाटर वे, ठीक है। ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, तो देखते हैं ग्रास वाटर क्या होता है। ग्रास वाटर वे आर नेचुरल आर मैन मेड कंस्ट्रक्टेड चैनल्स established for transport of flow at the safe velocity from the catchment using adequate erosion resistance vegetative which cover the channels, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रास वाटर वे क्या होता है, मीन्स कि हमारा ऐसे ही पहले नॉर्मली समझ लेते हैं, ये हमारा कोई चैनल है, ठीक है, इसमें घास से उगा दिए तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रास वाटर वे, ठीक है। अब समझ में आ गया ग्रास वाटर वे क्या है। तो जो हमारा नाली होता है उसमें अगर घासें उगा दिए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास वाटर वे। तो क्या है, ग्रास वाटर वे आर नेचुरल आर मैन मेड कंस्ट्रक्टेड चैनल। ये क्या है, नेचुरली डेवलप हो जाता है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से बन जाता है, या तो मनुष्य के द्वारा इसे बनाया जाता है, जो एक प्रकार का नाली है। स्टेबलाइज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लो एट सेफ वेलोसिटी, इसे किस लिए बनाया जाता है, पानी के बहाव को सेफ वेलोसिटी पे करने के लिए, ठीक है। फ्रॉम द
कैचमेंट, किसी भी एरिया से पानी के बहाव को सेफ वेलोसिटी पे, जिससे कि मृदा कटाव ना हो, इसके लिए इसे बनाया जाता है। यूजिंग एडिक्वेट इरोजन रेजिस्टेंस वेजिटेशन, इसमें इस चैनल में क्या किया जाता है, जो हमारा ग्रास वाटरवे है इसमें इरोजन के प्रतिरोधक वाले फसल लगाए जाते हैं, जिससे मृदा कटाव ना हो, वो वाले फसल लगाए जाते हैं। विच कवर द चैनल, जिससे कि पूरा जो हमारा चैनल है, जो हमारा नाली है, वो उससे ढक जाए, ठीक है, और मृदा कटाव ना हो। आगे क्या है, दीज चैनल्स आर यूज्ड फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सिस वाटर, ठीक है, एक्सिस रन ऑफ, ठीक है। दीज चैनल्स आर यूज्ड फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सिस रन ऑफ, ये जो हमारे चैनल्स होते हैं, जो हमारे नाली होते हैं, किस लिए होते हैं, ये जो हमारे पानी अधिक हो जाते हैं उसको बाहर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्रॉम द क्रॉपलैंड, फसल वाले एरिया में अगर पानी ज़्यादा हो गया तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रास वाटरवे का यूज करते हैं। टू सम सेफ आउटलेट, टू सम सेफ आउटलेट, किसी भी आउटलेट जो कि सुरक्षित हो, मतलब कि नदी में, नाली में, नेमली रिवर्स, रिजर्वायर, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, विद कॉजिंग सॉइल इरोजन, सॉरी विदाउट कॉजिंग सॉइल इरोजन, बिना मृदा का कटाव किए नदी में, रिजर्वायर में, या तो ऐसे चीज़ों में हम किसी फसल वाले एरिया से पानी की अधिक मात्रा को निकालने के लिए जिस आउटलेट का उपयोग करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, ग्रास वाटर वे, ठीक है। आगे क्या है, टेरेसेस, बर्न क्रॉप्स लैंड, टेरेसेस, बर्न क्रॉप लैंड्स, divergent channels, spillway, contour furrow etc. from which excess runoff is to be disposed of, preferably used constructed grass waterway for the disposal of runoff, ठीक है। ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं हमारे, टेरेसेस या बर्न क्रॉप लैंड हो गए, ठीक है, डाइवर्जेंट चैनल्स हो गया, मतलब जिससे हम जिस चैनल से, जिस नाली से हम पानी को निकालते हैं, या स्पिलवे हो गया हमारा, या कंटूर फरो हो गया एक्सेट्रा, ये सारे जितने चैनल्स हैं इसमें रन ऑफ मतलब पानी को निकालने के लिए बिना मृदा का कटाव किए हम लोग क्या करते हैं, ग्रास वाटरवे का यूज करते हैं, ठीक है। The grassed waterway outlet are constructed prior to the construction of terraces, bunds etc. जो हमारा ये ग्रास वाटरवे है इसे हम लोग पहले बनाते हैं, किसके बनाने से, अपना टेरेसेस या तो रिजर्वायर या तो कुछ भी बनाने से पहले, बंड या तो टेरेसेस या तो रिजर्वायर कुछ भी बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्रास वाटरवे का बना लेते हैं। क्यों, बिकॉज grasses take times टू गेट स्टेबलाइज ऑन द चैनल बेड, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे घासें होती हैं वो चैनल के सतह पे उगने में, स्टेबलाइज होने में समय लेती हैं, तो कम से कम 6 महीने पहले हम लोग ग्रास वाटरवे का डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है, पर्पज ऑफ ग्रास वाटरवे, तो पर्पज तो आप लोग समझ गए हैं कि मतलब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य किसी भी जहाँ पे वाटर स्टोर है, ज़्यादा है या कम है, मतलब अगर वहाँ से पानी को निकालना है सेफली बिना मृदा का कटाव किए, तो क्या करते हैं अपन, वहाँ पे उसके आउटलेट पे ग्रास वाटरवे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका पर्पज हो गया, ठीक है। अब क्या है, डिजाइन ऑफ ग्रास वाटरवे, ठीक है, ग्रास वाटरवे का डिजाइन, ठीक है, ये सेम टू सेम चैनल के डिजाइन, मतलब कि नाली के डिजाइन की तरह ही इसको बनाया, इसको नाली के तरह ही बनाया जाता है। आगे क्या है, यहाँ से एक बार देख लेते हैं, यहाँ से, ठीक है। जनरली दीज वाटरवे आर डिजाइन फॉर द कैरिंग द मैक्सिमम रन ऑफ फॉर 10 ईयर रिकरेंस इंटरवल पीरियड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रास वाटरवे कितने दिनों के लिए बनाया जाता है, तो 10 ईयर के लिए बनाया जाता है, मतलब अगर एक बार इसका हम लोग डिजाइन कर देंगे, अगर एक बार बना लिए तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 वर्ष तक चलेगा। इसके बाद क्या होगा कि ये खराब हो जाएगा, ठीक है, तो हमें इसे दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो इसकी लाइफ कितनी है ग्रास वाटरवे की,
10 ईयर। ठीक है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द लैंड स्लोप लेस देन 20%। ठीक है, ये जो हमारे ग्रास वाटर वे होते हैं 20% से कम तक लैंड स्लोप है तभी वहाँ पे बनाया जा सकता है। ठीक है, मीन्स 20% से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा, तब वहाँ पे क्या होगा, स्पिल वे क्या कहते हैं वो, हाँ, स्पिल वे बनाना पड़ेगा। स्पिल वे हम लोग पढ़ चुके हैं तो पता है, जो रिवर्स में लगे रहते हैं पानी को नीचे उतारने के लिए, वो क्या रहता है, वो स्पिल वे रहता है। अगर 20% से कम है तब ये हमारा ग्रास वाटर काम करेगा। वेयर द फ्लो वेलोसिटी डज नॉट एग्जिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दो है कि 1.8 मीटर पर सेकेंड से फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो पानी बहाव की वेलोसिटी है वो 1.8 मीटर पर सेकेंड, 1.8 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 20% लैंड स्लोप से, लैंड स्लोप कितना नहीं, कितने ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लैंड स्लोप। ठीक है, शेप ऑफ द वाटर वे, तो इसके 3 शेप हैं। ठीक है, वाटर वे के 3 शेप होते हैं कौन से, ट्रेपोजाइडल, ट्रेंगुलर एंड पैराबोलिक। ठीक है, ये 3 शेप होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों शेप कब कहाँ बनाने हैं, ये मृदा के और पानी के बहाव, मृदा कंडीशन पे और पानी कितना बह रहा है उसके कंडीशन पे निर्भर करेगा कि ये तीनों शेप कहाँ बनाने हैं हमको। ठीक है, ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर and sediment deposition the waterway assume irregular shape nearing the parabolic shape। ठीक है, अगर कहीं पे बहुत दिनों से पानी का बहाव हो रहा है, ठीक है, बात को समझिएगा, अगर बहुत दिनों से कहीं पे पानी का बहाव हो रहा है और वहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब मिट्टी के कण एकत्रित हो रहे हैं और वहाँ पे नेचुरली ग्रासेस उग रही है उस गली में, तो वो कौन सा शेप क्रिएट होगा, पैराबोलिक। पैराबोलिक शेप कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैराबोलिक शेप। ठीक है, आगे क्या है, चैनल फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, चैनल फ्लो वेलोसिटी जो हमारा ग्रास वाटर का फ्लो वेलोसिटी है, जो हमारी ग्रास वाटर एक चैनल हो गई। ठीक है, तो इसकी फ्लो वेलोसिटी कितनी है कि ये लिमिट में रहे, तो क्या है, परमिसिबल, मतलब ये तो डिपेंड करेगा कि जो हमारा फ्लो वेलोसिटी डिपेंड करेगा कि हमारी ग्रासेस कैसी है, मृदा कैसी है, चैनल किस शेप का है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि फ्लो वेलोसिटी कितनी हो सकती है। तो परमिसिबल वेलोसिटी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है ना, तो परमिसिबल वेलोसिटी की इतना ये परमिट करता है कि इतने वेलोसिटी पे, इतना फ्लो वेलोसिटी पे पानी निकल सकता है। ठीक है, और कवर कंडीशन कि चैनल में किस प्रकार, चैनल को किस प्रकार से, उसके बेड को किस प्रकार से कवर किया गया है। ठीक है, प्रोटेक्ट किया गया है, ढका गया है। ठीक है, कौन सी घास उसमें लगाई गई। तो पहला, अगर 0.9 से 1.2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, परमिसिबल वेलोसिटी किसके लिए है, स्पर्श ग्रास कवर के लिए। ठीक है, स्पर्श ग्रास कवर है तो उसके लिए परमिसिबल वेलोसिटी कितनी है, 0.9 से 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर गुड ग्रास कवर है तो उसके लिए 1.5 से, मतलब 1.5 से 1.8 मीटर पर सेकेंड। लास्ट वन क्या है, अगर सोड ऑफ एक्सीलेंट कवर है, ये तीनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर सोड ऑफ एक्सीलेंट कवर है तो तब तो क्या होगा, 2 से 2.5, मतलब 2 से 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी परमिसिबल है, मतलब उतना क्या है उसमें वेलोसिटी दे सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, हमारा जो ग्रास वाटरवे है, जो हमारा चैनल है, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टेरेसेस में बेंच टेरेसिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेंच टेरेसिंग और ग्रास वाटरवे पढ़ा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इसमें से 60 वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं, तो आप लोग इसके जो मेन पॉइंट हमने हाईलाइट करके बताया, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।